नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 5 अक्टूबर 2022 और समय 5:08 हो रहा है शाम का। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। साथ में 2 इंट्राडे स्टॉक्स भी बताऊंगा जिसमें कल आपको मूवमेंट बन सकता है। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट प्रीवियस डे मैंने मंगलवार को बताया था कि बुधवार को क्या हो सकता है। मैंने कहा था यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव कैंडल मिल सकता है, हो सकता है आपको अपसाइड के मूवमेंट भी देखने को मिले गैप अप ओपनिंग में। और आप अगर यही वर्ड मैंने कहा था कि यहाँ पे पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनेगा, बन गया। अब क्या हो सकता है कि ये और भी ऊपर का मूवमेंट बन सकता है। बिल्कुल आपको एक्सपायरी का एक्शन देखने को मिलेगा। और ये एक्सपायरी का एक्शन दोस्तों, अगर आप बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे ये एक लाइन है, आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है जिसका हाई प्राइस आ रहा है 39,230 और जो हमारा मंगलवार का हाई है वो 39,177, क्लोजिंग 39,110 के आसपास में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्लोजिंग हुआ है काफी मजबूत है। 39,177 का हाई है और 39,110 का क्लोजिंग है। अगर आप ध्यान से देखें तो मात्र 60 पॉइंट ही नीचे है, यानी कि हम क्लोज इक्वल टू हाई है ना। और जब भी क्लोज इक्वल टू हाई होता है तो क्या होता है, बुलिश होता है। लेकिन क्या ये बुलिश और भी ऊपर बढ़ सकता है? तो देखिए, चांस तो पूरे में, लेकिन हम तब तक नई एंट्री, फ्रेश एंट्री नहीं कर सकते दोस्तों जब तक कि ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक ना हो जाए। रेड कैंडल का हाई कितना आ रहा है? 39,230 का आ रहा है। इसको आप राउंड नंबर कितना पकड़ेंगे? 39,250। यानी हमारी फ्रेश एंट्री बनेगी अभी के क्लोजिंग प्राइस से 130 पॉइंट ऊपर, यानी 130 पॉइंट तक हम शांति से बैठेंगे। 130 पॉइंट जब ऊपर चला जाएगा, 39,250 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकल जाएगा, आपको बड़ी तेजी बनेगा देखने को। और ये अपसाइड में कहां तक जा सकता है, ये अपसाइड में कहां तक जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो रेंज बनेगा काफी बड़ा रेंज बनेगा। जैसे ही 39,200 के ऊपर जाएगा तो सबसे पहले आपको ये 39,500 और 600 के टारगेट देगा, यानी कि 300 पॉइंट की बहुत बड़ी रैली आएगी। और हो सकता है ये आपको 40,000 यानी 40,000 के भी लेवल के आसपास पहुंचता हुआ दिख जाए। इस हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, ये तो ऊपर के लेवल में, लेकिन अभी मैंने आपको बाइंग का लेवल एग्जैक्ट नहीं बताया, सेलिंग का लेवल भी नहीं बताया। ये ध्यान रखना है कि कहां पे बाय और सेल करेंगे इंट्राडे। डेली के चार्ट पे काफी बुलिश है, बैंक निफ्टी काफी तगड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। तो चलिए मैं इसको जरा इंट्राडे के चार्ट पे कन्वर्ट करता हूं। और इंट्राडे के चार्ट पे जब मैं लाइव ट्रेड कर रहा था अपने आरके ट्रेडिंग चैनल पे, मैंने उस वक्त बताया था कि ये गैप अप खुला है और गैप अप खुलने के बाद ये एक रेंज बना लेगा। इस रेंज के ऊपर या नीचे ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, नया ट्रेड अगर लेना होगा। देखिए, बिल्कुल ये एक रेंज बना लिया ना, इसी रेंज के ऊपर ये यहाँ पे ट्रैप करता है लोगों को। क्या करेगा? ट्रैप करेगा। अब ध्यान से देखिए कि कहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, बड़ी वाली तेजी वाली एंट्री कहाँ बनेगी? रिस्की ट्रेडर वालों की। ये हाई पकड़ लीजिए आप, सिंपल। और एक लाइन को आप इस तरह से ड्रॉ करें कि यहाँ पर मैक्सिमम कैंडल आप देखें, एक बार यहाँ पे लो लगाया और दूसरा लो यहाँ पे लगा, तो आप इस दो लो को अगर आप इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को मैच करा दीजिए, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न असेंडिंग वाला बनता हुआ दिखेगा। देखिए, पैसा बनाना मार्केट में आसान है, ठीक है, बस वीडियो देखना कंप्लीट मुश्किल है। पैसा बनाना आसान है, बशर्ते वीडियो देख लें। अगर आप लोग पूरा समझ लेंगे एक पॉइंट, तो पैसे बनाने में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम होता है, यहाँ पे समझना है कि कैसे कहाँ पे खेल होगा। तो अब देखिए, जो रिस्की ट्रेडर है इस हाई प्राइस के ऊपर बाय करेंगे, यानी कि प्रीवियस डे का हाई प्राइस, और जो सेफ ट्रेडर है वो इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बाय करेंगे। तो मैं दोनों के लिए लेवल पहले लिखता हूँ कि अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो आप 39,200 के ऊपर बाय करिए। अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो 39,200 के ऊपर बाय करेंगे, ठीक है। और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 39,250 के ऊपर बाय करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर जो टारगेट खुलेगा अपसाइड में वो 39,300 का सबसे पहले छोटा वाला टारगेट बनेगा। उसके बाद जो टारगेट बनेगा वो 39,400 से लेके 39,500 तक। हालांकि मेरा कैलकुलेशन 39,600 तक जा रहा है, लेकिन चूंकि 500 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर ले। बड़ी तेजी फिर 39,600 के ऊपर जब सस्टेन कर जाएगा, आधा पौन घंटा रुक गया, तब इसके ऊपर जो तेजी बनेगा वो 39,800 से लेके 39,900 तक का यात्रा करा सकता है। ये ध्यान रखना। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो कॉल ऑप्शन को बाय करें, क्योंकि मैं भी बायर हूँ, ऑप्शन बाय करता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 39,300 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तब चांस है आएगा, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ से जब ये नीचे स्टार्ट करेगा गिरना, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन रुके
और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम बार ये स्टॉक्स रुका है, ये इंडेक्स रुका है, तो ये एरिया जो है ना हमारा पहला सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट करेगा। तो हम इस प्राइस को पकड़ लेंगे और ये प्राइस कितना आ रहा है, तो 38,950, आप राउंड नंबर पकड़ लीजिए 39,000। अगर आप 39,000 के नीचे निकल जाते हैं यानी कि 39,000 के नीचे ब्रेक कर गए तब आप सेलिंग जोन में चले जाए, और अगर ये आप 38,950 के नीचे आ गए तब तो पक्का आप सेल करके ही चल सकते हैं, क्योंकि फिर ये एग्जैक्ट यहाँ पे लेवल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये दोनों ही एरिया के नीचे आपको क्या करना है, सेल करके चलना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, और जो टारगेट बनेगा आपका 38,900 का छोटा वाला टारगेट पहला वाला, उसके बाद यहाँ से गिरेगा इस एरिया पे, ठीक है, यहाँ पे तो 38,800 बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इसका जो लो प्राइस है, ध्यान देखिए ये हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया बन रहा है। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो हमारा प्राइस आता है 38,700, यानी 38,700 हमारा नेक्स्ट। यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लें, यहाँ तक ये यात्रा कर सकता है, तो एक बार प्रॉफिट जरूर आप बुक कर लें। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है तो आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे ऊपर से, क्योंकि आपने सेल किया तो पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं 38,900 का, या फिर 39,000 का भी पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये गैप है, ये ध्यान रखना है, ये यहाँ से ये 38,100 से लेके 38,700 तक 600 तक ये 500 पॉइंट का गैप है, ये 500 पॉइंट का गैप है। तो बड़ी गिरावट अब तब बनेगा जब ये 38,600 के नीचे ट्रेड करेगा। जब ये 38,600 के बिलो ट्रेड करेगा तब यहाँ से तेज फॉल करेगा जो इस गैप को फिल करने आ सकता है। तो इसके बीच बीच में आप री एंट्री कर सकते हैं 38,400, 38,300, 38,200 के टारगेट के लिए आप री एंट्री करके चल सकते हैं। ये एक ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है बैंक निफ्टी का, ये ध्यान रखना है। ये हुआ एक नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों। अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो लेवल बदल जाएंगे, जिसकी बात मैं भी आपके सामने करूंगा। फिर हम लोग निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे और साथ ही 2 इंट्राडे स्टॉक्स भी। और बता दूं, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। आप लोगों को विजयादशमी के बार फिर से हार्दिक बधाई। तो चलिए गैप अप और गैप डाउन समझते हैं। मान लीजिए कि गैप अप खुल जाता है, कितना पॉइंट गैप अप खुलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन एक रेशियो लेके चल सकते हैं कि 39,200 के आसपास का हम सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं पे ये 39,400 से 39,500, चूंकि अब इसके पास ये नेक्स्ट गैप अप एरिया है 39,500, तो यहाँ तक खुल सकता है। ये 300-400 पॉइंट अगर खुलता है तो कहाँ खुलेगा, या तो 39,600 खुलेगा, सीधी सी बात है, या फिर ये 39,500 के आसपास में खुलेगा, ये एरिया में खुलेगा। देखिए ये दोनों ही एरिया आपको प्रॉफिट बुकिंग जोन है। ये कौन सा एरिया है, प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये दिस इज गैप अप एरिया। अगर ये गैप अप खुलता है इस एरिया पे, ठीक है, डायरेक्ट, तो 38,600 पे खुल सकता है या 38,500 पे खुल सकता है। देखिए सबसे पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपको ये होगा कि आपको यहाँ पे सेल करना है, क्योंकि डिलीवरी कुछ लोगों ने यहाँ लिया होगा, तो यहाँ पर आके सेल करेंगे, इस एरिया पे सेल करेंगे। जब यहाँ पे सेल करेंगे तो गैप अप में क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा 38,200 से 300 का। तो टारगेट क्या बनेगा, 38,400, 38,300, और जो क्लोजिंग प्राइस है 38,200 तक आपको टारगेट बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को दोस्तों बाय कर लीजिए 38,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिए गैप ऊपर के साइड में जैसे जैसे बढ़ेगा ना, इसको रेजिस्टेंस बड़ा होता जाएगा और प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए ये गैप अप नहीं होकर गैप डाउन हो जाता है, नीचे के एरिया पे खुलता है। तो अभी नीचे के एरिया की अगर मैं बात करूं तो नीचे का एरिया सबसे पहला अभी जो हमारा सपोर्ट एरिया वो आ गया है 38,600, ठीक है। ये एरिया चूंकि आप देख रहे हैं कितना बड़ा बुलिश कैंडल है, तो ये एरिया पहले हमारा सपोर्ट जोन बन जाएगा। इसलिए अगर गैप डाउन की बात करें, मैं गैप डाउन लिखता हूँ यहाँ पे, गैप डाउन अगर हम नीचे की साइड में खुलते हैं 38,500 पर या 38,600 पे खुलते हैं, इतना नहीं खुलना चाहिए क्योंकि हम 39,100 के आसपास में कहीं ना कहीं क्लोजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ इतना देर नहीं, इतना नीचे नहीं खुलना चाहिए। अगर ये खुल जाता है तो ये बेस्ट बाय जोन बनेगा, ये बहुत बढ़िया बाइंग जोन है। लेकिन मेरे ख्याल से ये खुलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 38,700 के आसपास खुल सकता है, 38,800 के आसपास खुल सकता है। अगर इस एरिया पे भी खुले ना तो नीचे आने पे आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, यानी कि बाय ओनली बढ़िया एरिया है 38,500, यानी आप 38,600 पे 700 पे पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन जब नीचे आएगा तो आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा, तब तक जब तक 38,500 के ऊपर है। अगर 38,500 के नीचे चले गए तो फिर ऐड नहीं करेंगे, फिर सेल में चले जाएंगे, फिर वहां से टर्न हो जाएगा, तब इस गैप को फिल करने आएगा। तो 38,600 तक और उसके ऊपर 500 से 600 के बीच में हमारा कंसोलिडेशन एरिया, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, वहां पे रिस्क लेना पड़ेगा। वहां पे आपको 38,700 से लेके
38,900 तक के टारगेट या 39,000 तक के टारगेट फिर आपको देखने को अप साइड में मिलेगा अगर ये गैप डाउन होता है, और बड़ा टारगेट फिर 39,100 तक का बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 38,500 की स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे तो इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये तो पूरा का पूरा ओवरऑल दोस्तों बैंक निफ्टी का डेटा के हिसाब से लेवल बता दिया। अब बात करता हूँ निफ्टी पे कि निफ्टी क्या दिखा रहा है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर, और निफ्टी का चार्ट कुछ इस प्रकार होगा। मैं पहले निफ्टी का चार्ट, सबसे पहले आपको डेली का चार्ट का एनालिसिस करना है, क्योंकि डेली का चार्ट पे स्ट्रेंथ ताकत दिखता है ना। मैं हर बार अपने लोगों को, सारे लोगों को वीडियो में भी बताता हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि डेली का अगर बुलिश है, आप देखिए ये कितना बुलिश कैंडल है ना, और कितना तरह का, ये 3 3 6 दिनों के रेजिस्टेंस एरिया को निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया। तो मेरे ख्याल से निफ्टी ज्यादा मजबूत दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। इस जगह पे निफ्टी ज्यादा मजबूत दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि यहाँ इसने काफी बड़े कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट करके ऊपर के साइड में गया। और अभी भी इसकी भी क्लोजिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 17,283 के आसपास की हाई बनाया और 17,128 का 17,274 पर क्लोज किया। तो यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट में मात्र 10 पॉइंट का डिफरेंस है, और बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस था, ये मात्र 10 पॉइंट का डिफरेंस कर रहा है। मतलब ये ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है आपको डेली के चार्ट पर। अब यहाँ पे देखिए कि इसका अगर ये 17,300 के ऊपर निकल जाए, अगर ये 17,300 के ऊपर निकल जाए तो आपको फिर तेजी देखने को बनेगा, जो 17,400 तक इजी वे में 17,500 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आपको आ सकता है। टच ना करे उसके आसपास पहुंच सकता है। और प्रॉफिट बुकिंग तब तक नहीं बनेगा जब तक कि हम वापस इस बॉक्स के अंदर में ना आ जाए, यानी 17,200 के नीचे अगर आ जाते हैं तो फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं जरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो करें और क्या दिखा रहा है सिनेरियो। तो सिनेरियो बहुत बढ़िया दिखा रहा है, दोनों ही साइड के लेवल यहाँ पे निकल के सामने में आते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस बॉक्स एरिया को पहले डिलीट कर, ये हट गया। अब देखिए यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन को छोटा सा ड्रॉ कर दिया, और ये ट्रेंड लाइन हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ये जैसे बैंक निफ्टी एक रेंज में फंस गया था, लेकिन ये रेंज में नहीं फंसा, ये ऊपर की साइड में गया। गैप अप खुलने के बाद भी ये अच्छा तरीके से अप साइड में गया है, अपने आप को डोमिनेट किया है ऊपर के लिए जाने लिए, है ना। तो ये ज्यादा मुझे मजबूत नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। अब यहाँ पर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर अगर हमें बाइंग करना तो बाइंग करेंगे हम 17,300 के ऊपर। ध्यान से देखिए 17,300 के ऊपर अगर ये निकलता है तभी हमारा बाय का नया टारगेट खुलेगा। टारगेट ऊपर ज्यादा तो नहीं, 150 पॉइंट का मैक्सिमम मिल सकता है, 17,350, 17,400, और बहुत अच्छा रहा तो 17,450। हालांकि 17,500 अब राउंड नंबर का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके पास पहुंच सकता है, ब्रेक नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर रुक नहीं पाएगा। यहाँ पर तो एकदम सेल का जोन खुल जाएगा। फिलहाल उसके आसपास सेल प्रॉफिट बुक कर लेना, 17,350, 400, 450 के लिए आप बाय कर सकते हैं। 17,300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो 17,300 का ही कॉल ऑप्शन बाय करें। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेलिंग करना वाले लोग जो सेलिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेल करिए। देखिए यहाँ से नीचे गिरेगा, हमारा इस एरिया के नीचे सेल जोन खुलेगा, और सेल जोन कहाँ पे खुलेगा तो हम सेल करेंगे क्लियर कट 17,225 के नीचे। कितना के नीचे? 17,225 के नीचे सेल करेंगे। इसके नीचे सेल कर देना है। टारगेट कितना खुलेगा? 17,200 का सबसे पहले छोटा वाला, फिर 17,150 का खुलेगा, और 17,100 तक का खुल सकता है। ये एरिया 17,100 है। आप यहाँ पर अगर ध्यान रखें तो 17,125 के आसपास आता है, तो एक बार इसको क्लेम कर सकता है। बड़ी मंदी हम इसके नीचे देखेंगे, बड़ी मंदी, बड़ी ये जो फॉल करेगा तो 17,100 के नीचे सस्टेन करने पर करेगा। 17,100 के ऊपर तक में यहाँ पर रुकने का चांस बना सकता है, यहाँ से बाउंस कर सकता है। तो 17,200, 150, 125 का टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हैं। 17,225 के नीचे आप पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहे तो पुट ऑप्शन 17,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा निफ्टी में। अब जरा इसका गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो समझते हैं कि अगर ये गैप अप खुलता है तो कितना गैप अप खुले। ये लगभग अपना गैप को फील कर चुका है। अगर आप ध्यान दीजिए तो इसने गैप लगभग फील कर लिया। जो ये गैप डाउन हुआ था उस गैप को ये फील कर चुका है, इसलिए मैंने कहा ये ज्यादा मजबूत दिख रहा है। तो इसके पास होने को ज्यादा कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर ऊपर डायरेक्ट ये 150 डायरेक्ट 200 पॉइंट ऊपर हो जाए तो लगभग गैप अप अगर खुलता है, मैं मान के चलता हूँ 17,450 के आसपास में। कितना? 17,200 पॉइंट अगर खुलेगा तो इसी के आसपास खुलेगा 17,450। अगर नहीं खुलते और ऊपर खुलता है 17,500 तो ये बढ़िया सेल जोन है 17,500, यानी 17,450, 475, 500 प्रॉफिट बुकिंग एरिया, सेल एरिया है। नीचे टारगेट खुलेगा 17,400, 17,350, 17,300
और बहुत खराब होने की स्थिति में 17,250, जो कि आज का क्लोजिंग प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस के आसपास में आ रहा है। मेरे ख्याल से 17,300 पे आके रुक जाना चाहिए। 17,250, 275 और 300 ये सपोर्ट एरिया फिर ऊपर से आने के क्रम में बन जाएगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को दोस्तों बाय कर सकते हैं 17,450 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, चलिए मैं यहाँ पे गैप डाउन एरिया लिखता हूँ। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तब गैप डाउन में क्या करना है हम लोगों को, गैप डाउन में हम लोगों को करना है कि यहाँ पे खुलेगा। देखिए अगर ये अच्छा है कि अगर इस गैप को फिल कर दे, अगर ये नीचे खुल जाए यहाँ पे तब तो बहुत बढ़िया है ना। तो सबसे पहले हमारा बढ़िया सपोर्ट अब कितना है 17,000, इसके नीचे तो नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा 17,000। अगर इसके पास डायरेक्ट खुल जाए तब आप बाय कर लीजिए। 16,950 से लेके 17,000 के आसपास कहीं पे भी मिले तो आपको एक बार बाय का एरिया बनेगा। ऊपर टारगेट 17,050 से लेके 17,200 तक के टारगेट देखने को बनेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 17,000 के इंडेक्स स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया ना। चलिए ये सारे लेवल देखिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको बता दिए। अब आपको 2 स्टॉक्स का इंतजार है तो मैं 2 स्टॉक्स तैयार कर चुका हूँ। और सबसे पहला 2 स्टॉक जो होगा इंट्राडे के लिए बेसिकली होगा लुपिन फार्मा में। बहुत बढ़िया मूवमेंट। मैं तो जब भी फार्मा मेटल आईटी वाला जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं बार बार लुपिन के बारे में, लुपिन नीचे भी था तब भी मैं बोलता था कि लुपिन में मैं पॉजिटिव हूँ। लुपिन देखिए गिरावट के वक्त भी ये अच्छा आउट परफॉर्म करके दिखाया। लुपिन में अगर आप डेली का चार्ट देखते तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर चुका है। आप देख लें ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करा, तो लुपिन है तो मजबूत, तो ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर इतना यहाँ से जिन लोगों ने बनाया वो प्रॉफिट भी बुक कर सकता है। तो आप देखिए अगर बाय करना हो लुपिन को तो आप करेंगे 750 रुपए के ऊपर, बाय अबव 750, और स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का लगाएंगे 745, और टारगेट इस कंडीशन में जो रहेगा 740 से लेके 740 से क्या ठीक है सॉरी 745 टारगेट जो है बाय करना। 750 745 का स्टॉप लॉस बाय करेंगे तो टारगेट ऊपर होगा ना 755 से लेके 765 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही, 765 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा बाय साइड में। अगर आपको सेल करना है लुपिन में तो प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार करना है। प्रॉफिट बुकिंग जोन हमारा 737 से स्टार्ट होगा, 737 के नीचे आएगा तब हम सेल करेंगे। और स्टॉप लॉस हम 742 का लगाएंगे 742 का, और टारगेट हम 732 से लेके 725 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। बहुत अच्छा रहा तो 722 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है लुपिन सेल साइड में। तो ये पहला स्टॉक है लुपिन, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा स्टॉक जो इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया उसका नाम है आप लिख लिए ऑटो सेक्टर का महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M और महिंद्रा एंड महिंद्रा। चलिए आपके सामने महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट आ रहा है। बिल्कुल अब यहाँ पे देखिए एक डोजी कैंडल बना रखा है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो इसको 15 मिनट के चार्ट पे ट्रांसफर करेंगे। और 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो नीचे से देखिए कितना अच्छा से एक सपोर्ट एरिया पे ये चल रहा है ना। यहाँ से अगर आप ड्रॉ करें और इसको छोड़ दें, अगर इसको अपवाद करें तो पीछे से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो और भी अच्छा लाइन नजर आएगा। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया और ऊपर से भी देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस लेता हुआ ट्रेड कर रहा है, इनकी कुल मिला के एक छोटा सा ट्रायंगल बनाता हुआ ये ट्रेड कर रहा है। तो हमें इसके ऊपर या नीचे एंट्री करना है। अगर आपको बाय करने का इरादा हो महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो आप बाय करेंगे 1267 रुपए के ऊपर, बाय अबव 1267, और स्टॉप लॉस जो इस कंडीशन में लेंगे वो 1260 रुपए 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। और जो टारगेट लेके चलेंगे वो 1274 से लेके दोस्तों 1288 तक का 1288 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। 1288 ठीक है, 1274 से लेके 1288 तक का। और अगर सेलिंग करना हो तो जरूर हम इसके नीचे सेल करने की कोशिश करेंगे। तो हम सेल करेंगे 1256 रुपए के नीचे, 1256 के बिलो सेल करेंगे। और स्टॉप लॉस हम 1263 रुपए का लेंगे। और टारगेट अगर आपको इस कंडीशन में लेना होगा तो वो 1242 1249 भी हो सकता है पहला टारगेट। 1249 से लेके नीचे टारगेट 1235 तक का टारगेट बन सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो ये दोस्तों पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ ही 2 इंट्राडे स्टॉक्स भी आपको मैंने दे दिया है। उम्मीद है सारे लेवल पता चल गए होंगे। अब मैं बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस करूंगा इसके बाद वाला वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए।